गुड मॉर्निंग। आज है 13th ऑफ मई एंड आज मेरा इवेंट भी है जिसमें मैं ये सारे लेके जाऊंगी बॉक्सेस और फिर वहाँ पे मैंने ऑन साइट कैलीग्राफी करनी है। तो मैं थोड़ा सा आज लेट उठी हूँ 10:30 बजे, बट यूजुअली पिछले 1-2 महीने से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 7 या 8 बजे उठ के पाठ वगैरह भी कर लूँ, सूरज को जल भी चढ़ा लूँ। तो अभी लेट हो रहा है तो मैं थक जा रही हूँ थोड़ा सा ना रात को, तो इसीलिए मैं थोड़ा लेट उठ पा रही हूँ। तो फिर भी चढ़ा तो मैं देती हूँ, मैं मिस नहीं करती, बट यही होता है कि फिर थोड़ा गिल्ट आने लग जाता है कि क्यों मिस किया। तो हाँ, मैं सोच रही थी कि अभी ब्रेकफास्ट कर लूँ, उसके बाद फिर रेडी हूँ। तो नहा तो मैंने लिया ही है, आई गेस मैं 10:30 बजे उठी थी तो मैंने 11 बजे नहा ली थी, अभी 11:30 होने वाले हैं। तो उसके बाद का फिर मैं आपको दोबारा बताती हूँ। So I am getting ready for the event now and I'll be leaving in the next half an hour. अभी मैंने ये ब्लैक ड्रेस पहनी है जो कि लेस ड्रेस है और अभी थोड़ा मेकअप करना बाकी है। बाकी ड्रेस तो 2 मिनट में पहनी जाती है। थोड़ा सा मेकअप है, मैं ज़्यादा मेकअप करती नहीं हूँ। I'll just do the basic makeup and I'll be all set to leave for the event. This is the first time that I am showing how I do my makeup. So I've applied the moisturizer. मुझे आता नहीं है मेकअप करना, सिर्फ वीडियो के लिए बना रही हूँ। This is my sunscreen that I will be applying. अब इसके बाद थोड़ा बहुत फाउंडेशन लगाऊंगी और फिर आई मेकअप और लिपस्टिक। फाउंडेशन से पहले थोड़ा सा प्राइमर, ये सब मैं तुक्के से लगा रही हूँ क्योंकि मेरे को सामने दिख नहीं रहा शीशे में। अब फाउंडेशन तो मैं शीशे के आगे लगा के आऊँगी, नहीं तो मेरे को यहाँ ना दिखा तो फिर तो सारा अभी मैंने थोड़ा सा मेकअप कर लिया है, आई मेकअप किया है मोस्टली, और फिर लिपस्टिक रह गई है थोड़ी सी, वो लगा के सामान मेरा सारा रेडी है तो मैं निकल जाऊंगी। अब अच्छी फ़ोटोज़ आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेंगी, ये कैमरा अच्छी फ़ोटोज़ नहीं ले पा रहा है मेरी। तो करीब 2 बजे के आसपास मैं यहाँ आ चुकी थी और इवेंट 3 बजे का था। हालांकि मैं जल्दी आई थी बट आई डेंट वांट टू टेक एनी रिस्क बिकॉज़ मॉल था और एंट्री यहाँ पे अगर मुश्किल हो जाती सामान के साथ तो बहुत दिक्कत आती। तो मैंने यही प्लान किया था कि मैं थोड़ा एडवांस में चली जाऊँ। जल्दी जाना तो फिर भी एक सोल्यूशन है, बट अगर आप लेट जाओ और उसके बाद फिर तो प्रोफेशनलिज्म ही सारा ख़त्म है ना भाई। इनिशियली मैं काफ़ी नर्वस थी बट जैसे ही मैंने एंटर किया तो एवरीबडी वाज़ वेरी हेल्पफुल। सबने मेरा सामान अंदर रखवाया एंड देन दे मेड मी वेट पानी वानी दे के। बट फिर मैंने सोचा मैं थोड़ा घूम ही आती हूँ मॉल जाके, कि कुछ पसंद आ जाए तो शॉपिंग ही कर लूँगी। तो इतनी देर फिर मैं मॉल घूम के आई। सो आई एम एट द मॉल राइट नाउ फॉर द इवेंट एंड वी स्टिल हैव टाइम व्हाइल द इवेंट स्टार्ट्स। सो I'm just here to take a round of the mall. I might buy something if I like, and I guess there's just half an hour left before we start with the event, and I'll just take a short round. अभी I think first floor पे तो ऐसा कुछ नहीं है, second floor पे we have a lot of things that I can just go through and buy. Let's see what I like. So I don't have anything as such in my mind that I need to buy, but कुछ अच्छा लगा तो मेरा मन भी है कि मैं ले लूँ। मुझे रैंडम शॉपिंग करना अच्छा लगता है तो कुछ। और अभी हाफ एन आवर बचा है क्योंकि, तो आई एम थिंकिंग कि थोड़ा बहुत चक्कर मार के एक बार तो नीचे चली जाऊंगी एंड उसके बाद फिर आई विल कम अगेन अपस्टेयर्स वंस द इवेंट इज़ ओवर एंड आई विल गेट माई फेवरेट थिंग्स।
लास्ट टाइम आई टुक लेगिंग्स फ्रॉम हियर एंड दे वर रियली नाइस. लेगिंग्स नहीं थी, दे वर स्ट्रेट पैंट्स, वर्कआउट लोअर्स. तो मुझे वो मज़ा आया था पहन के. सो दिस इज़ ऊद अरेबिया. आई लव दिस. वी हैव लक्षिता ओवर हेयर. मेरे को लगता है कि मैं वहाँ जाके ना एक बार टॉप्स वगैरह पसंद कर सकती हूँ. आई जस्ट रिसेंटली बॉट अ फ्यू टॉप्स फ्रॉम लक्षिता एंड दे वर वेरी वेरी प्रिटी. सो आई माइट गेट देम फ्रॉम लक्षिता. अगेन केम आउट ऑफ लक्षिता. मेरे माइंड में जो टॉप थी ना, आई हैड टू बाई दैट. मैं रिसेंटली छोटी लाइक मीडियम साइज़ की टॉप लेके गई थी एंड आई वांटेड कि वैसे कि मुझे एक और मिल जाए. सो कुडंट फाइंड दैट हियर. बस मेरे ऊपर नीचे घूमते घूमते ही 15-20 मिनट निकल गए थे. देन आई वेंट टू द वॉशरूम एंड उसके बाद मैंने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की एंड आई केम डाउन स्टेयर्स एंड द इवेंट हैड ऑलमोस्ट स्टार्टेड. तो मैं अपना सेटअप लगा रही थी जब तक हमने फिर ये पिक्चर्स वगैरह क्लिक की. मुझे जो वर्किंग स्पेस मिला था वो 1-2 बारी ना चेंज भी हुआ, बिकॉज़ जो फर्स्ट वन था ये वाला, इसमें दे हैड टू डू द मेन थिंग जो मास्टर क्लास थी एंड देन एक अंदर था, बट वो फिर दूसरी ब्रांड के एरिया में था. एंड लेटर फिर प्रॉपर जो मैक वाला एरिया था वहाँ पे मुझे अच्छा सेटअप मिल गया था एंड इट वाज राइट इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड आई वाज रियली इम्प्रेस्ड विद दैट, बिकॉज़ काफ़ी ओपन स्पेस था वहाँ काम करने के लिए एंड शीशा भी था, तो मैं अपने आप को बार बार देख सकती थी. मुझे ऑब्सेशन ही बहुत है. अभी थोड़ा सा इवेंट 15-20 मिनट आधा घंटा डिले हो गया था, बिकॉज़ आई डोंट नो व्हाई. तो बस फिर मैं इतनी देर वीडियोज़ और पिक्चर्स वगैरह क्लिक करती रही अपनी एंड एरिया की, अपने वर्क स्पेस वगैरह की. एंड देन पीपल स्टार्टेड कमिंग. अभी ऐसा था कि 3-3:30 तक तो 10 लोग आ भी चुके थे ऑलरेडी. एंड देन वी स्टार्टेड द पर्सनलाइजेशन पार्ट फॉर देम. अब इसके बाद आप लोग सब कुछ वो देखोगे जो मैंने पर्सनलाइजेशन किया. आई गॉट सो मैनी पीपल हु वर वेरी एक्साइटेड टू गेट इट पर्सनलाइज्ड फ्रॉम मी. तो अभी जो ये पेस्ट डिज़ाइन था ये तो मैं पहले से ही करके यहाँ और दूसरी ब्रांच में भेज दिया हुआ था, गुड़गांव वाली. एंड इसके अलावा जो लाइव पर्सनलाइजेशन थी दैट वाज ऑफ देयर नेम्स. तो ये जितने नाम वाम थे ये सब हमने उसी समय लिखे एंड इट वाज सो फन टू कस्टमाइज़ फॉर ऑल ऑफ देम, बिकॉज सारे इतने प्यारे प्यारे लोग एंड ऑल द लेडीज़ वर वेरी ब्यूटिफुल. आई वाज रियली रियली अमेज्ड कि बंदा इतना सुंदर भी कैसे हो सकता है. तो बस फिर एक एक करके पर्सनलाइजेशन करती रही. जब ये मॉल खुला था एंड कुछ साल पहले जब मैं यहाँ आती थी तो आई वुड नेवर हैव थॉट कि यही रचिता मंगल एक दिन यहीं पे बैठ के एक बहुत बड़ी ब्रांड के लिए पर्सनलाइजेशन करेगी. एंड उस समय तो पता ही नहीं था कि मैं कर क्या रही हूँ लाइफ में, और इतनी झल्ली और पता नहीं क्या क्या. मैं अपने आप को बुरा नहीं बोल सकती क्योंकि वो एक फ़ेज़ था और अब ये भी फ़ेज़ है. बट आई एम so grateful that I got a chance to do this and it turned out very very nice because I suppose कि मैं ना घर से प्रे करके गई थी कि मैं कुछ नहीं करूँगी, भगवान करेंगे मेरे लिए. एंड इट हैपेंड ऑन इट्स ओन. मैं जितना नर्वसनेस थी ना वो सिर्फ घर तक थी, वहाँ जाके सब ख़त्म हो गई थी. मेरे मन में हमेशा यही रहता है कि मैं कहाँ इम्प्रूव कर सकती हूँ. कहीं किसी को मेरा काम पसंद नहीं आया या कुछ रौला पा दिया किसी ने एंड टाइम पे, तो बस वो मेरे मन में पता नहीं क्यों है. बट मुझे भी पता है मेरा काम इतना तो अच्छा है कि लोगों को थोड़ा बहुत पसंद आ जाए. बट ठीक है, इतना हम्बल होना भी इम्पॉर्टेंट है आई गेस, बिकॉज़ अगर मैं यही सोचूंगी कि मेरा काम बहुत अच्छा है फिर तो मैं भगवान ही ना बन गई. तो ठीक है, बस जैसा है अच्छा है, लोगों को पसंद आना चाहिए. अगर कोई फ़ीडबैक देता है तो मैं उस पर काम करने के लिए भी तैयार हूँ. फिर इवेंट ख़त्म हो गया और फिर हम पिज़्ज़ेरिया जाके इतना अच्छा खाना खा के आए भैया. देखो खाना ज़्यादा ज़रूरी है इसलिए वो व्लॉग से पहले है. अब तुम लोग वो देख लो व्लॉग. तो गाइस आज हमने ऑन साइट इवेंट कर लिया हुआ है और इसके बाद हम पिज़्ज़ेरिया आए थे. तो पिज़्ज़ेरिया में हमने मील खा लिया, फिर याद आया कि व्लॉग भी करना है. तो यहाँ पे वानी आई है मेरे साथ
और ये मेरा भाई आया है, इसको हम इंक्लूड नहीं करते बस व्लॉग में। अब मैं खाने की ना सिर्फ फ़ोटोज़ डाल दूँगी क्योंकि मैं खाना इसमें खा लिया हुआ है, अब क्या डालूँगी। तो इवेंट अच्छा गया। क्या हुआ? अब हम इस एरिया से बाहर निकल के जा रहे हैं घर को। खा लिया हुआ हमने पिज़्ज़ा, हमें पैक भी करा दिया हुआ है। अब हम घर जाएंगे। अब हम थक भी गए हैं तो हम सो भी जाएंगे, बहुत नींद आ रही है भाई, बहुत मेहनत करी आज। और गिर दिया धीरे सामान, बड़ा बचाओ। यही बचा था, ब्लॉग की एंडिंग हो गई है हमारी। सामान गिर जाता अभी पिज़्ज़ा। सो आई एम बैक होम फ्रॉम द इवेंट और मेरा इवेंट बहुत सही गया। द पीपल देयर वर सो नाइस एंड सारी बहुत प्यारे प्यारे थे। तो सबके साथ काम करके और सबके लिए काम करके आई रियली लव्ड इट। आई विल बी शेयरिंग सम क्लिप्स ऑफ द इवेंट इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए आई एम थिंकिंग ऑफ जस्ट वॉशिंग ऑफ माई मेकअप। बहुत हैवी है, हैवी तो ऐसे है कि आदत नहीं है ना, तो बस तो इसको वॉश ऑफ करके एंड देन आई नॉट गो टू स्लीप। अभी मैं थोड़ी देर जाके फिर सोऊंगी। सो गुड नाइट गाइज एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।